कल्पांत हीलिंग साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन श्वासों के साथ सहज होते जाएं। श्वासों के साथ सहज होते जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, सहज होते जाना है। श्वासों के साथ जागृत होती हुई एनर्जी, ऊर्जा की संवेदनाएं, ऊर्जा की तरंगें अनंत गहराई में डूबते जाना है। प्रत्येक श्वास के साथ अनंत गहराइयों में डूबते जाना है। अनंत गहराइयों में डूबते जाना है। प्रत्येक श्वास के साथ अनंत गहराइयों में डूबते जाना है। और स्वयं को, इस निष्क्रिय रूप को त्वचा की दीवारों का एक कक्ष या एक कमरा माने जो अंदर से रिक्त है, खाली है। अंदर सब कुछ खाली होता चला जाए। वह सही गहरे विश्राम में डूबता चला जाए। गहरे विश्राम में वह अपने आप को केवल हड्डियों का ढांचा समझें। अंदर से
सब कुछ खाली होता जा रहा है और स्वयं को केवल हड्डियों का ढांचा समझें। और गहरे विश्राम में डूबते चले जाएं। महसूस करें कि आपका रूप जो त्वचा से बना है वो केवल दीवारें हैं। जैसे घर की दीवार होती हैं ऐसे ही ये इसकी दीवार है। अंदर से पूरी तरह से खाली आपकी चेतना एक खाली कमरे के अंदर जहां कुछ भी नहीं है, उस खाली कमरे के अंदर बैठी हुई है। और उसमें विचार की लहर कुछ इस तरह से गुजरती है जैसे आकाश में बादल। बादलों का आकाश से कोई संबंध नहीं होता। जो है आकाश में तैरते रहते हैं, विचरते रहते हैं। ऐसे इस खाली घर में आपके विचार विचरण कर रहे हैं। और देखो कि मैं हूं ही नहीं। मेरा अस्तित्व सब कुछ खत्म हो चुका है। ये विचार मेरे नहीं हैं। जैसे ब्रह्मांड में बादल घूम रहे हैं ऐसे ही ब्रह्मांड में अनंत विचार घूम रहे हैं। ना कोई जड़ है, ना कोई संबंध।
से विचरण आते हैं और चले जाते हैं। वो आपका स्पर्श नहीं करते क्योंकि आप तो हैं ही नहीं। अंदर कुछ भी नहीं है, केवल एक शरीर, एक खाली कमरा, ये त्वचा उस शरीर की दीवार, मकान की दीवारें। आपकी चेतना भी लुप्त हो चुकी है। कहते हैं आत्मा चेतना अंदर है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। ये चेतना भी तभी तक महसूस है जब तक ये घर है, ये सही है। अब शरीर को खाली करना है, शरीर पूरी तरह से खाली हो रहा है, वहां कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और जब कुछ भी नहीं है तो ये विचार भी आपके नहीं है, और आपके ही नहीं, किसी के भी नहीं है। ये तो केवल आकाश में घूमते हुए बादल हैं, पूरे ब्रह्मांड में विचार चल रहे हैं। विचारों की तरंगें निरंतर पूरे ब्रह्मांड में घूम रही हैं। ये तरंग केवल आपके साथ नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के साथ है। लेकिन जो आप ही नहीं है, तो विचार भी आपके नहीं है। ये मन भी आपका नहीं है, ये बुद्धि भी आपके नहीं है। इन विचार से जुड़ने वाला ही नहीं है, न इनके साथ कोई बहने वाला है, न कोई लड़ने वाला। इन विचारों के साथ कोई भी क्रिया करने वाला नहीं बचा। जब तक मन था, बुद्धि थी, तब तक इन विचारों के साथ क्रिया करने वाला था। अंदर से पूरी तरह से रिक्त हो गए, चेतना भी लुप्त हो गई, वह भी इस ब्रह्मांड में लीन हो गई। अब इन विचारों से संबंध बनाने वाला कोई नहीं बचा। जो विचार आ रहे हैं वो बादलों की तरह विलीन होते जा रहे हैं। विचार जल्दी जल्दी आते हैं, लेकिन जितनी गहराई में रिक्त होते जाते हैं, विचारों की श्रृंखला उतनी कम होती जाती है। एक विचार के बाद दूसरा विचार आने में समय लगता है। तो एक समय आता है कि आपके विचार खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आप है ही नहीं। आपकी चेतना तो ब्रह्मांड से जुड़ गई, ऊर्जा से जुड़ गई, आपका कोई अस्तित्व नहीं है। और जब अस्तित्व नहीं है तो विचार किसका?
पूर्णतः शून्यता, गहरी शून्यता, पूरे ब्रह्मांड की शून्यता और पूरे ब्रह्मांड का आनंद। एक ऐसे आनंद की झलक, ऐसे शांति की झलक जो एक बार मिल गई तो फिर कभी दूर नहीं होगी। क्योंकि उसके बारे में कुछ भी कहना संभव है, तो भी जहां शब्द खत्म हो जाते हैं, विचार खत्म हो जाते हैं, वहां कोई भाषा ही नहीं बचती। और जब चेतना ही खत्म हो गई, तो चेतना के विचार खत्म हो गए, भाषा खत्म हो गई, तो फिर कौन अनुभव करेगा, कौन कहने वाला होगा? क्योंकि कहने वाला तो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ गया, उसका अपना तो कुछ है ही नहीं। वह यह भी नहीं कह सकता कि मुझे सुख मिला या आनंद मिला। कौन सी तरंगे, कौन सा स्पंदन, कौन सा मन, कौन सा मौन, कौन सी गहरी शांति, क्या हुआ कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि पता तो जब होगा जब आप वहां होंगे। आपकी चेतना ने इसका त्याग कर दिया, अंदर से सही खाली हो गया, ना कोई विचार था, ना कोई बुद्धि, ना कोई विवेक जो सोच पाता कि यह घट रहा है। सोचने वाला ही नहीं था, करने वाला ही नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ तो था जो गुजरता जा रहा था, होता जा रहा था। और जो हो रहा था वो बड़ा अद्भुत था। कोई विचार ही नहीं था, कोई कल्पना ही नहीं थी, कोई शब्द नहीं था, कोई भाव नहीं था। न भाव प्रकट करने वाला था, न कोई भाव, फिर भी कुछ था। क्या था कोई आज तक नहीं जान पाया। लेकिन पूरे जीवन की दौड़ वही है, हर चेतना की दौड़ वही है कि उस अनंत से एक हो जाए, जिससे चेतना जुदा हुई एक बार फिर उससे मिल जाए। एक बार फिर पूर्णता को प्राप्त हो जाए। इस अनुभव को बढ़ाते जाना है कि मैं हूं ही नहीं, और जब मैं हूं ही नहीं तो फिर कौन अशांत कर सकता है।
कौन दुखी कर सकता है, कौन कष्ट दे सकता है। निरंतर इस अभ्यास को भौतिकता में भी करना है। घर में शोर मच रहा है, लेकिन जब आप हैं ही नहीं तो शोर सुनने वाला कौन है। अंदर से गहरी शांति में डूब जाएं और महसूस करें कि कोई है ही नहीं, सब कुछ खाली है। शोर की तरंगें बादलों की तरह आती हैं और बहती चली जाती हैं, लेकिन तुमको कोई छू नहीं पाता, ना कोई विचार, ना कोई भाव। कुछ भी नहीं। क्योंकि स्वयं का अस्तित्व जब मिट गया, जब मैं हूं ही नहीं, तो सारे संसार का संबंध भी मिट गया। कुछ भी तभी है जब तक मैं हूं, और जब मैं ही नहीं तो कैसी आवाज, कैसा शोर, कैसा कोई और। जीते जी मृत्यु का एहसास, मृत्यु का अनुभव। और मृत्यु तो शरीर के बिना होती है, शरीर खत्म हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, शरीर चेतना से अलग हो जाता है। लेकिन शरीर में रहते हुए भी मृत्यु का अनुभव। शरीर तो है लेकिन मैं नहीं हूं। और मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी है वो मुझसे है। और जब मैं ही नहीं रहा, मेरा ही अस्तित्व खत्म हो गया, तो फिर कुछ भी नहीं बचा। किसका पति, किसकी पत्नी, किसके बच्चे, किसके पड़ोसी, किसके मित्र, किसका दुख, किसका सुख, किसका घर, किसकी गाड़ी, किसका रुपया, किसका पैसा, सब कुछ खत्म हो गया। जीते जी सही के साथ मुक्ति का अनुभव। कि मैं हूं ही नहीं, न अंदर न बाहर। कुछ भी नहीं। सही के साथ जीवन का अनुभव। मुक्ति का अनुभव। जब मैं नहीं हूं तब कैसा है। पृथ्वी पर कोई भी ना हो,
तो सूरज तो उगेगा लेकिन प्रकाश नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश तो आंखों की क्रिया है, प्रतिक्रिया है। और जब देखने वाली आंख ही नहीं है वह प्रकाश कैसा। कोई कहने वाला ही नहीं है कि प्रकाश कैसा है। प्रकाश आंखों के कारण है, ध्वनि कानों के कारण है, प्रतिक्रिया करने के लिए कोई न कोई तो चाहिए। अगर कोई है ही नहीं तो फिर प्रतिक्रिया कैसी। केवल एक रिक्तता, एक खालीपन, कि मैं नहीं हूं। और जब मैं नहीं हूं तो कुछ ही नहीं है। सब कुछ एक लहर की तरह, तरंगों की तरह सामने से बहता चला जा रहा है। ना कोई विचार, ना कोई दृश्य, खुशी की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। यही निर्वाण है, यही मुक्ति है, यही परमात्मा साक्षात्कार है। तो कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि अगर कुछ भी करते हैं तो करने वाला कार्य करने लगता है। कुछ देखते हैं तो आंखें क्रिया करने लगती हैं, कुछ सुनते हैं तो कान क्रिया करने लगते हैं। और क्रियाओं से ही कर्ता पैदा होता है। और जब कर्ता ही नहीं है तो क्रियाएं भी नहीं है। कौन हंसता है, कौन दुखी होता है, कौन उदास होता है। अंदर कुछ भी नहीं है। पूर्णतः रिक्त, पूर्णतः खाली। जीवन है, शरीर है, शरीर की प्रक्रियाएं भी हैं, जन्म भी है, मृत्यु भी है। फिर भी कोई है जो मरता नहीं है, खत्म नहीं होता। वह मैं नहीं हूं, मैं तो सर्वत्र एक ऊर्जा
ब्रह्मांड की एक ऊर्जा इस शरीर से कोई किसी का संबंध नहीं है। शरीर ही मेरा नहीं है, मन भी मेरा नहीं है, विचार भी मेरा नहीं है, क्रिया भी मेरी नहीं है, प्रतिक्रिया भी मेरी नहीं है। अंदर कोई करता नहीं है। ध्यान करना नहीं है, ध्यान हो जाना है। ऐसी स्थिति आती है कि आप कर नहीं सकते, वो स्वयं होना शुरू हो जाता है। ये उससे पहले पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं, पूरी तरह से खाली हो जाते हैं, सब कुछ खो जाता है। अचानक एक चेतना, एक ऊर्जा, उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। आनंद बरसने लगता है, अद्भुत अमृत की वर्षा होने लगती है। गहरा आनंद, और वो क्षण मृत्यु से कम भी नहीं होता। मृत्यु और उसमें कोई अंतर नहीं है। एक झटका और आप सभी से अलग हो गए। केवल एक गहरी क्रिया चलती रहती है, इतनी गहरी उसको आप याद ही नहीं रख पाते, क्योंकि मैं हूं ही नहीं, उस पल आप होते ही नहीं हैं। सब कुछ समाप्त हो गया। तब ये प्रकट हुआ, ऐसा शून्य जहाँ कुछ भी नहीं है। केवल एक ऊर्जा का वितूल, एक ऊर्जा अद्भुत ऊर्जा का अनुभव लिखने की व्यक्तिता के साथ, यहाँ कुछ भी नहीं है। ये सही एक खाली घर, यहाँ कुछ भी नहीं है। गहरी शांति, गहरा आनंद, और खोते चले जाएं। गहरी शून्यता में खोते चले जाएं।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों के साथ, उन एहसासों के साथ धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। सही का एहसास, श्वासों का एहसास, दो गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।